मॉर्निंग आशा मैम। मॉर्निंग। नमस्कार नीरू मैम। नमस्कार कैसे हैं? जी, नमस्कार। So we are already live on YouTube. सभी उपस्थित भाई बहनों को नमस्कार। आज का भी सेशन जैसे कि हम रोज 9 बजे स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इस कठिन दौर में माइंडफुलनेस हमारी किस तरह से सहायता कर पाएगी, उसका लाभ हम उठा पाए। तो अभी हमारे पास 1 मिनट है, हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ जाएं, तभी हम इसको सेशन को शुरू करेंगे। और इस बीच में यदि कोई 1 मिनट के लिए ये शेयरिंग करना चाहे कि पिछले कुछ दिनों से जो माइंडफुलनेस हम कर रहे हैं, इसको आप दिन भर में कभी कंटिन्यू कर पाते हैं और उससे आपको कोई फायदा होता है, तो आप जरूर शेयरिंग कर सकते हैं। हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो आप अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। अगर लोग ज्यादा नहीं है तो देख लेंगे। कोई भी शेयरिंग करना चाहता है तो आप पिछले कुछ दिनों की शेयरिंग जरूर करें प्लीज। कुछ साथी हम देख रहे हैं कि हमारे साथ लगातार रोज जुड़े हुए हैं। रोशन, जहां आप जुड़ रही हैं पहले दिन से, कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है, आप सुनाएं। बस मैम चल रहा है सब। कोई स्पेशल इसलिए नहीं, को स्पेशल तो नहीं कहना चाहिए, पर ये कहूंगी कि कुछ इस तरह से अलग से कुछ नहीं है, सबका एक जैसा ही हो रहा है। कहीं किसी रिश्तेदार का खबर आ जाती है, कहीं किसी का हो जाता है, तो थोड़ा सा सुबह मैम माइंडफुलनेस को लेकर के कुछ शेयरिंग करना चाहें तो वो बताएं जरूर। बस ये है कि सुबह को जब ये हम इस तरह से करते हैं तो वो कहते हैं ना कि अंधेरे में एक रोशनी की किरण की तरह अपना थोड़ा सा टाइम के लिए तो एटलीस्ट रिलैक्स होते हैं, और एक अच्छा भी लगता है हमें अपने लोगों की आवाज सुन के। और चाहे लिस्ट में हम नाम ही देख रहे हैं, पर ये लगता है कि नहीं, हम हैं और हमारे बीच में ये सब भी हैं। तो ये जो एक एहसास होता है ना लोगों की मौजूदगी का, आजकल ये इससे ज्यादा पॉजिटिविटी और चीज क्रिएट करती ही नहीं कि हम हैं और हमारे साथी हैं। हाँ, अगर वो जुड़ रहे हैं कि इट्स ओके, सब कुछ ठीक ठाक है, और ये फीलिंग थैंक यू रोशन। बहुत थैंक यू सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार, सादर नमस्कार, सादर नमस्कार जी। नमस्कार। अब हमारा समय क्योंकि हो चुका है, तो हम रोज की तरह अपनी चेक इन एक्टिविटी से शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। और क्योंकि राकेश सर बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं आज निवेदन करूंगी राकेश जी से इस गतिविधि को वो हमारे साथ करवाएं आज हमें। थैंक यू सो मच नीरू मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी एक आरामदायक स्थिति में आप लोग बैठ जाएं। राकेश जी, एक निवेदन और करना चाह रही हूँ, सॉरी टू से, अगर सब लोग अपना वीडियो ऑन कर पाए कंफर्टेबली तो जरूर कर लें, और अगर नहीं है कंफर्टेबल तो कोई बात नहीं। जी राकेश जरूर जी। हाँ चलिए, नीरू मैम ने भी कहा और मैं भी ये कहने ही जा रहा था कि आप लोग अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी रोशन मैम ने भी कहा कि सबको हम देखते हैं और मॉर्निंग में इसी बहाने आप आपके चेहरे भी देख पाएंगे मुस्कुराते हुए। तो शुरू करते हैं। तो एक आरामदायक स्थिति में आप लोग बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, कंफर्टेबल स्थिति, बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल स्थिति में ही रखें। अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लें। अगर आंखें बंद करने में अगर कोई दिक्कत है तो अपनी आंखें खुली रख सकते हैं, लेकिन ध्यान नीचे और एक गहरी लंबी सांस लेंगे
सांस छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की तरफ रखें। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की तरफ रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों की तरफ रखें। अपने आसपास आ रही आवाजों को महसूस करें। कुछ आवाजें लगातार आ रही हैं, कुछ रुक रुक के आ रही हैं, कुछ आवाजें बिल्कुल पास से आ रही हैं, कुछ दूर से आ रही हैं। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ आवाजों की तरफ रुकें। इन आवाजों के बीच एक साइलेंस का भी आप अनुभव कर रहे होंगे। उस अनुभव को उस साइलेंस को भी अनुभव करें। एक बार फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले आएं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। जब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, अपनी आंखें खोल लें। जब अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप में से कोई शेयरिंग करना चाहेगा? सर नमस्कार, केवीके सर, अनिल सर, गुड मॉर्निंग। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाह रहे हैं कि आज क्योंकि अनिल सर हमारे साथ बने हुए हैं और हैप्पीनेस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे अनिल सर कुछ माइंडफुलनेस के बारे में जरूर बात करें। सभी भाई बहनों को नमस्कार। सबसे पहले तो नीरू बहन को और पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद कि जो नीड ऑफ आवर था, मुझे लगता है कि इससे जरूरी चीज दूसरी कोई नहीं है। इतना ही सोच लेना,
कि तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं जहां जरूरतें हैं, जो शरीर की जरूरतें हैं कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। और मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड भी और ड्यूरिंग कोविड भी इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है कि हम अपने आप को बैलेंस रखें। जब हम माइंडफुलनेस करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस। आप बहुत बार देखिएगा हम अपने बारे में अवेयर नहीं होते। हम क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बहुत बार हम अवेयर नहीं होते। हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हम सेंस कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयर नहीं होते। यदि मैं कहीं कुछ छूट जाए तो उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम जो भी सेंस करें, जो फील करें, उसके प्रति हम अवेयर। जैसे हमारे बहुत सारे साथी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो यदि हम माइंडफुल हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि मेरा एक्ट कौन सा हो। अब फिर मैं उस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा। देखो एक सिचुएशन तो आ गई, मान लो मैं ये रख रहा हूँ, एक सिचुएशन आ गई, जैसी भी आई है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, अलग से भी हमने सेशंस किए हैं। जो व्यक्ति माइंडफुल होता है या माइंडफुलनेस एक्टिविटी करता है, तो वो इतना गाइडेड हो जाता है या इतना गाइड कर पाता है कि फिर उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर पाता है, उसको सेंस कर पाता है, उसको फील कर पाता है। यदि हम देखें तो इसमें 3-4 चीज़ें जो हैं वो मेन हैं कि हमारी जो अवेयरनेस है वो एनहांस होती है, वो इमर्ज होती है। दूसरा, हम प्रेज़ेंट मोमेंट की इसमें बात करते हैं। कैसे? चाहे वो थॉट हो हमारा, फीलिंग हो, सेंसेशन हो, उनको हम जो है प्रेज़ेंट मोमेंट को हम सिर्फ़ कहीं न कहीं हमारा जो भी अटेंशन होता है वो प्रेज़ेंट मोमेंट के प्रति होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें हम जजमेंटल नहीं होते, जो भी थॉट आ रहा है, हम यानी कि नॉन जजमेंटल होते हैं। कहीं न कहीं हम ज़्यादा काइंड एनफ वाली सिचुएशन में होते हैं। तो मीन्स जब हम माइंडफुल होते हैं, तो मैं सीधा-सीधा ये कह सकता हूँ, हमारे थॉट क्या हैं, मेरी डूइंग क्या है, मेरी लिसनिंग क्या है, इवन ऑब्जर्वेशन में भी मैं हर चीज़ में ज़्यादा माइंडफुल होता हूँ, ज़्यादा अटेंटिव होता हूँ, अनबायस होता हूँ, नॉन जजमेंटल होता हूँ और जो भी हमारी सेंसेस और फीलिंग है, उनके प्रति कंसंट्रेट होता हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। आप देखें कि हम लिसनिंग एक्टिविटी करते हैं, माइंडफुल लिसनिंग की बात करते हैं, इवन हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं छोटे लेवल पे। मैं तो कहता हूँ माइंडफुल ऑब्जर्विंग भी है। केवल माइंडफुल जो है वो सीइंग ही नहीं है, माइंडफुल थॉट नहीं है, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन भी है। इवन यदि मैं और ज़्यादा अब मैं देख पा रहा हूँ, तो ये भी है कि माइंडफुल वॉचिंग और माइंडफुल ऑब्जर्विंग और माइंडफुल बिहेवियर यदि और इसको आगे बढ़ें, आप कितना इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि हमें किस व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करना है। अब ज़्यादा जानने की हमको ज़रूरत है कि बच्चों के साथ कैसा करना है, अपने कलीग के साथ कैसा करना है, पेरेंट्स के साथ कैसा करना है, जो अलग-अलग तरीके से बहुत इस पैंडेमिक को झेल रहे हैं, उनके साथ कैसे करना है। तो अकेली माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है यदि मैं सीधे कहूँ और नीरू बहन तो जैसे कहिएगा पारंगत है, हमने खुद उनसे बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो ऐड ऑन की हैं जितनी थी। कि मैं इसको कंक्लूड करूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आगे हम एक्टिविटी करेंगे, कि माइंडफुलनेस का मतलब इतना ही है कि मैं जो प्रेज़ेंट मोमेंट है उसके प्रति मैं अवेयर रहूँ, मैं अटेंटिव रहूँ, मैं क्या सेंस कर रहा हूँ, क्या फ़ील कर रहा हूँ, वो मेरा नॉन जजमेंटल हो, क्यूरियस हो, काइंड एनफ हो, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें डील हो जाएँगी। परिस्थिति आई, इसके बारे में तो हमने बहुत सारे आपस में हम मिले भी, फिर मिलेंगे। आज ही बड़ी 2 दर्दनाक घटना मैंने भी सुनी। मेरे एक एनसीईआरटी के एक इग्नू के कलीग थे, तो सी एंड ही इज़ नो मोर। तो ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन इसमें मैं बैलेंस कैसे बना पाऊँ?
ये मुझे लगता है कि जो ये बीड़ा उठाया है, तो मैं सैल्यूट करता हूँ सही में इस बात के लिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि हर रोज़ इसमें जुड़ूँ। ठीक है नीरू बहन। थैंक यू सो मच सर। तो अभी हम आशा जी के पास चलते हैं। आशा जी, आप एक्टिविटी आज की स्टार्ट करवा दें प्लीज। जी, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। सभी साथियों से निवेदन है कि वो एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आज हम माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स ये एक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भावनाओं के प्रति सजग करना है, क्योंकि भावनाओं के प्रति सजग होने से हम खुद को बेहतर ढंग से जानने में सक्षम हो पाएंगे और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। हम सभी साथी अपनी भावनाओं के प्रति सजग होंगे तो 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। कमर सीधी, कंधे ढीले छोड़ दें, हाथ सामने ऊपर। नाक से सांस लेते हुए आप सभी साथी मुंह से उसे छोड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी आप तनाव महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो अब आने वाली अगली सांस के साथ आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। इस पल आपके भाव कैसे हैं उसे महसूस करें। सभी साथी आंखें बंद करके इस पल को महसूस करने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करेंगे। कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं है। ये भाव खुशी का भी हो सकता है, उदासी का भी, गुस्से का भी हो सकता है, तनाव या घबराहट भी, और डर या बेचैनी जैसी भावनाएं। जो भी आप इस पल महसूस कर रहे हैं उसे ज्यों का त्यों देखने का कोशिश करें। अगले 1-1.5 मिनट तक हम पूरा ध्यान इन भावों के उतार चढ़ाव पर लगाएंगे।
अब सभी साथी यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप यह भाव कहाँ-कहाँ महसूस कर रहे हैं। अब आप अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएंगे। आप ये भाव अपनी चेस्ट में महसूस कर रहे हैं, पेट में या फिर हाथों में। शरीर के किसी भी अंग पर आप ये भाव महसूस कर पा रहे हैं। आपका ध्यान अगर कहीं विचलित हो जाए तो अपना ध्यान सांसों की प्रक्रिया पर लेकर आ सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांसों में कोई बदलाव हो रहा है या फिर कोई सांस की गति बदल गई है, लंबी है सांसें या फिर गहरी। जल्दी जल्दी आ रही हैं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। यदि किसी साथी का मन कहीं और जा रहा है तो पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों की प्रक्रिया पर लेकर आएं। हो सकता है आपका ध्यान उसी भावना को ही सोच रहा हो। पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवागमन पर ले जाएं। शुरू से लेकर अब तक जो भी भावनाओं में बदलाव हुआ हो उसे आप महसूस कर रहे हैं, तो उस भावना को आप स्नेह के साथ देखें। क्योंकि कुछ भी सही या गलत नहीं है। अब हम अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लेकर आएंगे और जब भी मैं अच्छा महसूस करें धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत ही सुंदर गतिविधि। इस समय हमारे पास 6 मिनट है। इससे पहले कि हम किसी से